आपके जीवन का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे असरदार अध्याय, क्योंकि ये आपकी बाहरी सफलता नहीं होने वाली है, ये आपकी आत्मिक विकास की शुरुआत होने वाली है। वो लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे, वो सारी चीज़ें जो आज तक अधूरी रह गई है, वो मौका जो आपके हाथों से निकल गया था, अब इस केतु के गोचर में सब मिलेगा जो आपसे छिन गया था। कभी कभी ज़िंदगी हमसे वो सब छीन लेती है जो हमने सबसे ज़्यादा चाहा था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वो चीज़ आपके लिए होगी ही नहीं, बल्कि उससे कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जो कि आप डिज़र्व करते हैं, ऐसा आप पाने वाले हैं। एक ऐसा तारीख जब ब्रह्मांड की चुप्पी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, वो है केतु का परिवर्तन। 23 अक्टूबर को ही हो गया था। वो ग्रह जो कि आत्मिक उद्देश्य से जोड़ता है, वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुके थे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में, और ये 5 दिसंबर 2025 तक वहीं पर रहेंगे। शायद बाहरी दुनिया के लिए ये बस एक ज्योतिषीय गोचर है, लेकिन जो व्यक्ति वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए यह गोचर एक स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट है। केतु वो ग्रह जो कि नज़र नहीं आता, पर सबसे ज़्यादा असर वही छोड़ता है। वो आपकी आइडेंटिटी को तोड़ता है, आपके ईगो को मिटाता है और आपको वहाँ ले जाता है जहाँ आपका असली कर्म और आत्मा मिलता है। वृश्चिक राशि रहस्य की राशि, गहराई की राशि, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि। आप लोगों का जीवन कभी सीधा नहीं रहा, कभी सरल नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज़ आप चाहें वो आपको आसानी से मिल जाए। हर मोड़ पर आपको एक नया रूप, नया दर्द और नई ताकत देखने को मिली है, और अब केतु उसी आग में आपको दोबारा तपाने आए हैं, ताकि आप इस बार सिर्फ बदले नहीं, बल्कि आप अपने असली मकसद तक पहुंच सकें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 23 अक्टूबर 2025 से केतु सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं, और ये गोचर 5 दिसंबर 2025 तक वहीं पर रहेंगे। और ये कोई साधारण गोचर नहीं है, ये आपकी कर्म, दिशा, पहचान और सफलता की असली परिभाषा बदलने का समय है। तो चलिए जानते हैं कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, कौन सी चीज़ें आपको लाभ देगी, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, और कहां आपकी तकदीर पलट सकती है। 23 अक्टूबर को केतु सिंह में है, जो आपकी कुंडली के 10वें भाव से ग्रह में प्रभाव डाल रहे हैं। साथ ही साथ गुरु आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में है, शनि 5वें भाव बुद्धि और सृजन में बैठे हुए हैं, मंगल आपके लग्न भाव में है, और राहु कुंभ राशि 4th भाव में चल रहे हैं। इस योग से बन रहा है एक कार्मिक परिवर्तन का काल, यानी कि जो चीजें पिछले सालों से अटक रही थी वो अब धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस गोचर का प्रभाव आपके कैरियर पे, आपकी जॉब पे कैसा पड़ने वाला है। तो केतु सिंह राशि में गोचर करते हुए आपकी कैरियर डायरेक्शन को 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, जो आपको भीड़ से अलग करेगा, और दूसरा जो आपकी इनर टैलेंट को फिर से जगाएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो इस समय अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ या फिर पोजीशन चेंज देखने को मिल सकता है। किसी पुराने बॉस या फिर अधिकारी से अचानक संपर्क बनेगा, जिससे कि आपको नए मौके मिलेंगे। लेकिन केतु ये भी सिखाएगा कि अब ईगो और इमेज से ज़्यादा स्किल मैटर करती है। आपके अंदर रिसर्चर, एनालाइजर और साइलेंट अचीवर को अब जगाने का टाइम आ गया है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, इन्वेस्टिगेशन में हैं, साइंस फील्ड से हैं, आईटी से हैं, साइकोलॉजी से जुड़े हैं, तो ये समय आपके कैरियर को बहुत अच्छा डिफाइन करेगा। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि केतु कभी कभी भ्रम भी देता है, इसीलिए बिना सोचे समझे जॉब को बदलना या फिर किसी भी ऑफर में जाना नुकसानदेह हो सकता है। डिसीजन लें, कोई डाउट नहीं है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, डिसीजन लीजिए, लेकिन भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से लीजिए।
वहीं पर बात कर लें फाइनेंस की, तो केतु सिंह में धन भाव के साथ संबंध बनाता है, जिससे कि आपके पुराने रुके हुए पैसे, टैक्स रिटर्न या फिर इन्वेस्टमेंट गेन्स आप ये मिल सकते हैं। जिनका खुद का बिजनेस है उन्हें पुराने क्लाइंट से ऑर्डर या फिर दोबारा आपको डील मिल सकती है। लेकिन केतु का स्वभाव डिटैचमेंट वाला होता है, इसीलिए ये सिखाएगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप भले ही पैसा कमा लें, लेकिन आपको अंदर से महसूस होगा कि आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो कि मीनिंगफुल हो, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी पूरा रिफ्लेक्ट करे, जैसे कि स्पिरिचुअल फील्ड, क्रिएटिव बिजनेस, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, मोटिवेशनल एरिया, इन सब चीज़ों में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वहीं पर बात कर लें स्टूडेंट की, उनके एजुकेशन की, तो स्टूडेंट के लिए ये समय फोकस को तोड़ेगा लेकिन विजडम को बढ़ाएगा। केतु ध्यान को एक जगह टिकने नहीं देता है, लेकिन रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट या फिर डीप स्टडी जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, मेडिकल हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब चीज़ों में कमाल कर सकते हैं। इस समय जो भी स्टूडेंट साइलेंट मोड में मेहनत करेंगे उन्हें अचानक सफलता देखने को मिल सकती है, या फिर यूँ कहें कि यूनिवर्स खुद उन्हें आगे बढ़ा देगा। वहीं पर बात कर लें आपके रिलेशनशिप की, तो जब केतु सिंह राशि में होता है तो प्राइड बेस्ड रिलेशनशिप की परीक्षा होती है। जिन रिश्तों में ईगो या फिर दिखावा ज़्यादा होता है तो वो तो या तो टूट जाएगा या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए ये समय एक रहस्यमय आकर्षण लेकर आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो कि आपकी सोल लेवल पर कनेक्ट करे, लेकिन वो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक तभी रहेगा जब आप ईगो से ऊपर उठ पाएंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं तो थोड़ा डिस्टेंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है, लेकिन ये टेम्पररी कार्मिक क्लीनिंग है। केतु आपको सिखाएंगे कि रिश्ते को कंट्रोल से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से चलाया जाता है। वहीं पर बात कर लें आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में पुराने मुद्दे पर बात बनेगी, लेकिन थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस रह सकता है। किसी बड़े सदस्य की सलाह अब आपके लिए कुंजी साबित होगी। केतु का असर ऐसा होगा कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल और इंट्रोवर्ट महसूस करेंगे। घर के कामों में या फिर रिश्तों में अब पहले से ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे और यही आपकी मानसिक क्लैरिटी को देगा। वहीं पर बात कर लें आपके हेल्थ। केतु मानसिक रूप से एक गहराई देता है। इस समय योगा, मेडिटेशन या फिर अकेले समय बिताना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप नेगेटिव सोच या फिर ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, केतु आपके अंदर इनर हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। पर फिजिकल हेल्थ में आपको पेट, नींद या फिर एनर्जी लेवल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। केतु आपके माइंड को बहुत गहराई में ले जाता है, इसीलिए ग्राउंडिंग बेहद ज़रूरी है। वहीं पर बात कर लें ट्रेवल की, तो केतु सिंह राशि में भाग्य भाव से चौथा प्रभाव डालता है। इससे फॉरेन ट्रेवल, स्पिरिचुअल जर्नी की संभावना बन रही है। आप अचानक किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपकी सोच को बदल देगा। किसी ऐसी जगह पर जो जगह आप जानते नहीं हैं, वहाँ पर से आपको लक मिल सकता है। कभी कभी रास्ता खोजना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही रास्ता आपको अपने असली मंजिल तक ले जाता है। वृश्चिक राशि, केतु का ये समय बाहर से भले ही उलझनों से भरा क्यों न लगे, लेकिन अंदर से आप एक नई आत्मा, एक नई सोच, एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। आपके पुराने डर, आपकी झूठी पहचान और आपके सीमित सपने अब सब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि केतु जब आपकी राह में आता है तो वो सब कुछ मिटाकर आपको सच्चाई का आईना दिखाता है। तो इस समय का स्वागत कीजिए, थोड़ा अकेले रहकर, खुद से जुड़कर, क्योंकि ये वही दौर है जब यूनिवर्स आपकी कहानी को फिर से लिखने वाला है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।